तो कन्या लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में, और ये अब अंतिम वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम 12वें भाव के बारे में विचार करेंगे, जहां राहु आपके सिंह राशि में स्थित होंगे। इस प्रकार का जो राहु होगा वो विदेश सेटलमेंट या विदेश में सक्सेसफुल होने की चाहत बहुत ज़्यादा देगा। ऐसे राहु की स्थिति में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप खुद पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और हाईली इमेजिनेटिव स्किल्स आपके अंदर हो सकती हैं। ऐसा राहु है तो जातक बहुत बार कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा और वो कोई ना कोई अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेगा किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके। ऐसा जातक लेकिन राहु फायरी साइन में होने की वजह से काफ़ी क्विक फैसले लेने की कोशिश करेगा। इस प्रकार का राहु आपकी इमेजिनेशन के साथ साथ आपकी अदर स्किल्स में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। यहाँ पे अब आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपकी लाइफ में सेक्रेट होंगी यहाँ इनकी स्थिति होते हुए। अब लेकिन आपको सूर्य की स्थिति को भी देखना होगा, लेकिन साथ साथ में आपको यह भी देखना होगा कि राहु के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। अगर यहाँ राहु के साथ कोई अन्य ऐसा ग्रह स्थित है जो राहु का मित्र है तो यहाँ प्रभाव और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि राहु के साथ जो ग्रह यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, क्योंकि उन भावों को लेकर भी आपको काफ़ी कुछ सोचना पड़ सकता है। अब जो 12वें भाव का राहु है वो डायरेक्टली आपके मन पर या आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस जो आपका माइंड है, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट डालता है। ऐसा राहु आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के बहुत बड़े बड़े सपने दिखा सकता है। इसके अलावा आपकी हेल्थ को लेकर ऐसा राहु उतना अच्छा साबित नहीं होगा, और फैमिली की हेल्थ को लेकर भी इस प्रकार का राहु है तो लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और इवन अगर सूर्य भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा डराने का काम करेगा। ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा या ऐसे ऐसे तरीके से आपको विचलित करेगा कि आप कोई भी अच्छे से जीवन में फैसला नहीं ले सकेंगे, और साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकेंगे मानसिक तौर पे। राहु की यहाँ स्थिति होते हुए अगर आपका विदेश में सेटलमेंट होता है और अगर मान लो आपका सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु काफ़ी नेम फेम आपको दे सकता है। इसके साथ साथ अगर हम राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करें तो राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस जहां अब आपके चार्ट में धनु राशि स्थित है। धनु राशि स्थित होने की वजह से ऐसा राहु आपकी फैमिली को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जा सकता है, और आपको भी इस प्रकार की लेकिन दृष्टि आपके फैमिली के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगी, स्पेशली आपकी मदर के लिए भी। इस प्रकार की राहु की जो दृष्टि है वो आपको काफ़ी कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी। आप पर्टिकुलर जो भी फैसला लेंगे, कोई भी प्रकार का डिसीजन लेंगे, चाहे वो कैरियर को लेकर है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर है, किसी भी प्रकार का वो फैसला है, लेकिन निश्चित तौर पे आपको कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़ सकता है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा राहु और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है 4th हाउस से रिलेटेड मामलों में। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जातक अपने जहाँ उसका जन्म हुआ है अपने जन्म स्थल के आसपास या जन्म स्थल पर ही अपना घर वगैरह बना लेता है या वहीं अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेता है। ऐसे में वो प्रॉपर्टी या तो जातक के काम नहीं आती, या एक समय बाद जातक को उस प्रॉपर्टी को वापस सेल करना होता है, या कहीं ना कहीं उसको बेचकर कहीं दूसरी जगह निकलना पड़ता है। तो ऐसे में इस बात का डिसीजन जब भी आप लेने जाते हो, आपका खुद का कोई भी घर या खुद की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो जन्म स्थल के आसपास, और आपको होने वाले आगे फ्यूचर वाले जो समय है, आने वाला जो समय, उसके लिए अगर राहु की दशा आ रही है तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सोचना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में जो आपने पीछे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ा है वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको घाटा दे, या फिर आपको कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट ऐसे समय में बेचना पड़ सकता है जब आपको काफ़ी नुकसान होने के चांसेस बन जाएंगे। इस वजह से हो सकता है या तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपके उतना ज़्यादा बेनिफिट वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो भी फैसले 4th हाउस से संबंधित मामलों में आपको लेने हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ राहु आपको ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा देते हैं और काफ़ी क्विकली कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है और आपके चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तब आप यहाँ राहु से कोई बहुत खास रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि 4th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह स्थित है या नहीं। अगर 4th हाउस में राहु का कोई मित्र ग्रह स्थित है तो इस केस में थोड़ा बहुत प्रभाव पॉजिटिव जरूर रह सकता है, जहाँ पर आप अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कहीं ना कहीं सक्षम जरूर होंगे। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 6th हाउस पे। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे तो यहाँ
यहाँ राहु प्रभाव डाल रहे हैं अपना 6th हाउस पर और अपनी दृष्टि की वजह से वो यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को यहाँ राहु जरूर प्रभावित कर सकते हैं, बट इस केस में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इसलिए ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा क्योंकि राहु ने उस ग्रह की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई किया है, जबकि केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह या केतु उस वजह से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकेंगे क्योंकि यहाँ केतु उस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हाउस के एनर्जी में कमी ला रहा है कहीं ना कहीं, या आपको 6th हाउस से जुड़े हुए फैसलों में काफ़ी ब्लाइंडली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ राहु तो आपको मदद करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन राहु के साथ अगर इनका कोई मित्र ग्रह बैठा है आपके 12th हाउस में तो वो आपका ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए, केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसके लिए आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इवन उन भाव जो उस ग्रह से जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनके लिए जो आपके रिश्ते हैं या आपके उनसे जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जब भी आप कोई लोन वगैरह लेने जाते हैं या कोई भी 6th हाउस को लेके ऐसे रिस्क लेने जा रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने की संभावना रहती है, वहाँ पे आपको काफ़ी वाइजली डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर राहु यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब राहु एस्पेक्ट करें तो ऐसे मामलों में आपको ज़्यादातर राहु यहाँ काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिलाते हैं क्योंकि यहाँ 8वां और 12वां दोनों ही भाव कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने की वजह से ये आपके 6th सेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आपको कोई रिसर्च वगैरह करना है, हायर स्टडीज़ की तरफ अगर जाना है या अष्टम भाव का अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से यूज़ करना है, मैरिज वगैरह को छोड़ के या रिलेशनशिप वगैरह को छोड़ के, तो ऐसे मामलों में राहु के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बट यहाँ कभी कभी ऐसा राहु जो आपके अवचेतन मन पर डायरेक्टली प्रभाव डाल रहा है वो आपके रूटीन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। इवन वो आपकी रात्रि की नींद को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसी कंडीशन में आपका पार्टनर के साथ रिश्ता भी काफ़ी प्रभावित होगा और यहाँ अब आपके पार्टनर की फैमिली से या पार्टनर से जुड़ी हुई आपकी जो अपेक्षाएं हैं कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी अधूरी रह सकती हैं। तो ऐसे में आप अपने पार्टनर की फैमिली के साथ अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा अवेयर हों और उन पर किसी भी प्रकार का ब्लेम ना डालें, इसी तरीके से अपने पार्टनर पर भी। अब यहाँ राहु का जो सबसे अच्छा एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपका अष्टम भाव वाला एस्पेक्ट और आपका 6th हाउस वाला एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ राहु जो कुंभ राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे वैसे तो, बट यहाँ केतु स्थित होने की वजह से आपको स्थितियों में काफ़ी बदलाव दिखेगा और आपको अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ काफ़ी अच्छे से तालमेल बिठाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में इस प्रकार का जो राहु है वो बार बार आपका वर्क प्लेस बदलवा सकता है, बार बार आपका जॉब में भी इवन चेंज आ सकता है। अब उसके बाद आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु की महादशा है तो वास्तव में वो कौन से एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है और उस एज पीरियड में आपकी वास्तव में क्वालिफिकेशन क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आप कितना ज़्यादा मैच्योर हैं, कितना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा अहम होगा। क्योंकि एक छोटे से छोटा डिसीजन भी यहाँ राहु के 12वें भाव में स्थित होते हुए आपकी लाइफ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है और आपके सोचने समझने का तरीका, आपके निर्णय लेने का तरीका भी इससे बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होगा। ऐसे में आपको लगभग ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं, चाहे वो आपका आर्थिक रूप से कोई फैसला है या कोई भी अन्य फैसला है, आपके करियर के लिए है, आपकी हेल्थ के लिए है, ऐसे में थोड़ा सा आप अपने आप को स्लो रखें, अपनी सोचने समझने की या एनालिसिस करने की प्रक्रिया को भी थोड़ा स्लो रखें, तो आप ज़्यादा बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने ओवरऑल चार्ट पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए।